जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। अब से कुछ देर कबल ही नाज़िमाबाद गली नंबर 1 मार्बल वाली गली से घर के अंदर से एक पुरानी लाश जो है वो बरामद हुई है। ताहम जो है वजह मालूम नहीं हो सकी इब्तदाई तौर पे, ये कत्ल है या फिर जो तबई मौत है। मरने वाले की जो शनाख्त है वो 50 साला जुल्फ़िकार के नाम से हुई है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो वुरसा भी यहाँ पर मौजूद है। ताहम जो है वो तमाम तर जो है वो कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो लाश को वुरसा के हवाले किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो है रिजविया थाने के एडिशनल एसएचओ मौजूद हैं। क्या वाक़या हो गया ये? सर ये कि इतला मिली थी हमें कि ये जलालाबाद के एरिया में की लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है। तो उसको जाके हमने चेक किया है तो वो 48 साल 50 साल के करीब उनकी उम्र है। अभी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि उनको मारा गया है या ये दिखने से मज़ीद पोस्टमार्टम चल रहा है। फिर जो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि घर में अकेले रहते थे या और फैमिली भी? घर में ये 2 साल से अकेले रहते थे। इनकी लवाइकीन जो है, बेटा है, माँ बाप जो वाइफ है इनकी, वो थोड़े ही फासले पे रहते हैं, लेकिन ये 2 साल से तकरीबन अकेले रहते थे। आपकी उर्सा से बात हुई है कि अकेले क्यों रहते थे, वजह क्या है बूढ़े शख्स से? इनकी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी जो वो शेयर नहीं करना चाह रहे हमसे, कि इनके आपस की कोई रंजिशें थी। जी हाँ। तो वुरसा का भी क्या कहना है कि वो पोस्टमार्टम के लिए रोक रहे हैं? वो बस ये चाहते हैं कि हमारे वालिद को तकलीफ़ ना पहुँचे। हालांकि वो ये नहीं समझते कि अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो गई है। क्योंकि जब तक इंसान जान में है, रिश्ते में है, तो जब तक जान है जब तक रिश्ते रहते हैं। जिस वक्त जान निकल जाती है उस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बस हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज अदा कर रहे हैं हम लोग, उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। इंशाल्लाह जो बात होगी आपसे फिर शेयर करेंगे। यानी कि आप ये हक़ाइक़ जानना चाहते हैं कि आया कि इनको कत्ल किया गया है किसी रंजिश की बिना पे, या ये जो है वो खुदा की तरफ से जो है तबई मौत है। इसकी असल वजह जो है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये एक मौत है, एक इंसानी जान जो है वो ज़ाया हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंशाल्लाह इस केस को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं वहाँ से। अगर कोई ऐसे शवाहिद मिले तो इंशाल्लाह उसको फॉलो करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। क्राइम सीन की जो टीम है वो भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी? बिल्कुल वो आई थी, तमाम एविडेंस कलेक्ट करके ले गई है और उस पे जांच जारी है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही रिज़र्व रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, बिल्कुल इंशाल्लाह उसका वाज़ेह सबूत मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको जो है वो समझ आती है कि आया कि ये तबई मौत नहीं है, कत्ल का कुछ शुबा अगर ज़ाहिर हो जाता है पोस्टमार्टम से या जो है क्राइम सीन के ऊपर, तो फिर क्या उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी? बिल्कुल आएगी। 324 का केस होगा, उनके ऊपर पर्चा कटा जाएगा। और दूसरा ये कहने का कि अगर अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं दिख रहे, घर में कोई अकेले रहते थे, बुज़ुर्ग हैं और इनके घर में जो ज़ीने लगा हुआ ऊपर चढ़ने का वो बहुत ही ख़तरनाक है। और इनकी डेड बॉडी भी बिल्कुल ज़ीने के नज़दीक ही मिली है। एक सर पे चोट लगी है इनके, जो उसका जो खून था हमने तफ्तीशी नज़र से देखा उसको, तो वो एक ही जगह इकट्ठा था। कोई गिरने की वजह से हो सकता है? हो सकता है, मे बी अब इसको कोई और चीज़ हो सकती है, तो वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगी। ये लाश कितने दिनों पुरानी थी? अकड़ गई थी, शायद कुछ 6 7 8 घंटे पुरानी हो सकती है। अकड़ी हुई थी लाश। जी बिल्कुल, एडिशनल एसएचओ हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया कि इब्तदाई तौर पर जो है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इनकी जो है वो लाश जो बरामद हुई, इनको कत्ल किया गया है या जो है तबई मौत है। इनका मज़ीद ये कहना है कि पोस्टमार्टम जो है हम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही जो है वो कुछ चीज़ें सामने आएंगी कि आया कि ये कत्ल इन है या फिर जो है तबई मौत इनकी हुई है। 50 साला जुल्फ़िकार के नाम से जो है इनकी शनाख्त हुई है। इनके लबुरसा भी इस वक्त मौजूद हैं। ताहम कानूनी कार्रवाई का जो है अमल इस वक्त जारी है। कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो वुरसा के हवाले लाश को कर दिया जाएगा, ताकि वो जो है मज़ीद जो है तदफीन वगैरह करवा सकें। जी।